लंबी सिटिंग की भी संभावना है। हो सकता है कि अगर सदन में अगर लंबी बहस चली तो लंबी सिटिंग भी हो सकती है, जैसा कि स्पीकर ने पहले ही संकेत दिया है। आगे बढ़ेंगे। यमुनानगर से इस वक्त की खबर आ रही है, लव मैरिज के बाद दुल्हन का अपहरण हो गया है। दूल्हे पक्ष पर हथियारों से हमला कर दिया गया। मायके पक्ष के लोगों ने अपहरण किया है। दूल्हे, उनकी बहन और जीजा पर हमला किया गया है। रास्ता रोक करके हमला किया गया। खिजराबाद क्षेत्र के उर्जनी गांव के पास की घटना बताई जा रही है। मामला दर्ज करके जांच में पुलिस जुटी हुई है। दुल्हन पक्ष की तरफ से दूल्हे का रास्ता रोक करके उनके परिजनों पर हमले की खबर मिल रही है। यमुनानगर में लव मैरिज के बाद दुल्हन का अपहरण किया गया। उसके बाद दुल्हन का अपहरण हुआ। दूल्हे पक्ष पर हथियारों से हमला कर दिया। दुल्हन के परिजनों ने, मायके पक्ष के लोगों ने अपहरण किया है। दूल्हे और उसकी बहन और जीजा पर हमला किया गया है। रास्ता रोक करके यह हमला किया गया है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। खिजराबाद क्षेत्र के उर्जनी गांव के पास की घटना है। यह हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मामला दर्ज करके अब जांच में पुलिस जुटी हुई है। खिजराबाद क्षेत्र के उर्जनी गांव के पास दुल्हन पक्ष ने दूल्हे वालों के परिजनों पर हमला कर दिया, दूल्हे पर हमला कर दिया। मामला दर्ज हो चुका है। एफआईआर दर्ज करवाया गया है दूल्हे पक्ष की तरफ से। ये देखिए, जरा तस्वीरें आ गई हैं, तस्वीरें आपको दिखा दें। ये वाहन है जो दूल्हे के बारात के काफिले में शामिल थी और इस दौरान लव मैरिज के बाद दूल्हे पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया गया। अचानक से दुल्हन पक्ष के यानी कि मायके वालों पर हमला कर दिया। लोली से मेरा खन बेटा है जी, 2 महीने के जी मेरे खन बेटे ना कोर्ट में जी करवा रखी जी। राजपर की लड़की है जी, 2 महीने के जी मेरे घर पर चलकाई। लड़का घर पर बुलाया जी। सारे काम पक्के रहे जी। कागजात में भी उन पर डी वाले पर भी सारे सबूत गए हैं जी। फोटो फेरा की भी सारे सबूत गए जी लड़की वालों पर। तो जी कोर्ट के उसके तरफ से हम घर लिया थे जी ना। 2 महीने के मेरे घर रह रही थी जी। 27 तारीख में 2 महीने हो जाएंगे जी। तो आज जी हम घरों लेकर रहे थे जूजा उरा बलोली में जी। उरा का जी मारी के लो हमला करा जी ना। गुंडासियां कुआड़ियां ले रहे जी। मेरी बहू है जो जिसका सगा भैया है जी, मेरी बहू है सगी, उसका भी चोट मारी जी। मेरे खंड बेटे का भी चोट मारी जी। जो लड़की है जो ना लेकर चले गए, उसका भी बुरा हाल कर रखा जी उन्हें। 50 जने जी 2 गड्डियों में थे जी। मैं हम यहाँ से जा रहे थे, यहाँ से जी नत्थनपुर से जी। और जैसे हमने यहाँ पे गाड़ी लगाई जी, और उन्हें एक गाड़ी अपनी शिफ्ट थी, एक वो अल्टो थी, वो साइड में लगाई जी। और उन्हें दाड़ा हमारे पास तलवार से हमला कर आगे आ गई गाड़ी। हमारे एक गाड़ी आगे लगा दी, एक साइड में लगा दी। उर्ली साइड में मट्टी ढेर था। उन्हें तो उन्होंने टाइम दिया दे मेरा भाई सारों को गड़ाशी से हमला कर दिया सारी कार पे जी। और ये अपने घर पे जा रहे थे बलोली यहाँ पे जी। बोलने का तो कुछ नहीं था जी उनका जी, बस तो गड़ाशी से तो कुछ बात नहीं, सवाल जवाब तो कोई हो ही नहीं जी। उन्हें दाड़ा कर दिया काम जी। गड़ाशी ले रही थी जी, बिंडे ले रही थी जी। भी यहाँ पर ना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है जी। पता लगने पर रहता है इनका लव मैरिज का कोई चक्कर था, घर के इनके खिलाफ थे। आज कोई बलोली गांव में फंक्शन होगा, तो वो जब लेने के लिए आए ना, तो लड़की वाले ने इनसे हमला करके लड़की को यहाँ से ले गए। 3-4 जने थे, लाल रंग की ब्रेजा गड्डी थी, उसमें आई इन पे हमला किया और लड़की को साथ ले गए। उसमें भी 4-5 थे। चोट तो 2-3 आ रही है, 2-3 जनों में लेडीज है। हमला किस चीज से किया जी? डंडे डुंडों से किया जी। तो लव मैरिज के बाद दुल्हन का अपहरण हुआ है। देखिए, पुलिस जांच में जुटी हुई है। किस तरह से वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, शीशे तोड़े गए हैं, वाहन के चारों तरफ के शीशे तोड़ दिए गए हैं, जबरदस्ती की गई है, हमला किया गया। देखिए कैसे चप्पलें बिखरी हुई हैं, शीशे टूटे हुए हैं, कांच टूट गए हैं, वाहन पर हमला किया गया जबरदस्त और परिजनों को मारा गया है, पीटा गया है। देवीदास हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ खबर पर। देवीदास, क्या जानकारी है, बताइए जरा। क्या कार्रवाई, विधिक कार्रवाई कर रही है पुलिस? प्रथम दृष्टया क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बलोली गांव का रहने वाला युवक है, इसका जो है एक जो महिला है, जो दोनों के अलग अलग समुदाय थे, तो इनके आपस में प्यार हुआ, तो प्यार जो है शादी में बदल गया। इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज करने के बाद ये लगभग 2 महीने से अपनी बहन के घर रह रहे थे। तो ऐसा लगने लगा कि अब मामला शांत है। हालांकि लड़के पक्ष के तो परिवार के लोग सेटिस्फाइड थे, लेकिन जो महिला पक्ष
के लोग थे वो इस शादी से राजी नहीं थे और इन्होंने घर में एक कार्यक्रम रखा और जैसे ये दूल्हा दुल्हन पहली बार अपने घर जा रहे थे के रिश्तेदार भी थे, एक रिसेप्शन का कार्यक्रम रखा गया तो रास्ते में लड़की वालों को इसकी भड़क लग गई। तो जो लड़की के परिवार के लोग थे, भाई और रिश्तेदार थे, वो आए तो उन्होंने लड़का और लड़की के साथ मारपीट की और इसके बाद इनको चोट भी पहुंचाई और लड़की का किडनैप करके अपने साथ वापस ले गए। जैसे ही गांव वालों ने रास्ते में देखा कि ये मारपीट हो रही तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर आई, उन्होंने घायलों को इलाज के लिए जो है प्रथम उपचार केंद्र में कराया, जहां पर इनको छुट्टी तो मिल गई है। लेकिन अब मामला यह है कि जो दुल्हन है वो लड़की पक्ष वाले वापस ले गए हैं, उसका वो किडनैप कर लिया। इसके मामला भी पुलिस ने दर्ज कर लिया है और पुलिस जांच भी कर रही है कि पूरे मामले में क्या है। हालांकि इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कोर्ट मैरिज की है, जो भी रीति रिवाज थे सारे पूर्व से अपनाए हैं, लेकिन अभी तक जो दुल्हन है वो महिला पक्ष के पास है। लेकिन जो पुलिस है इसमें पूरे तहकीकात में लगी हुई है कि फर्दर क्या कार्रवाई है, देखने वाली बात है। लेकिन जो लड़का पक्ष है वो चाहता है कि जब शादी की है तो दुल्हन हम अपने पास रखना चाहते हैं। जी, यानी कि सामाजिक सम्मान को बचाने के लिए इस तरह से हमला किया गया। लड़की वाले कहाँ के रहने वाले हैं? जो लड़की पक्ष है देवीदास, वो कहाँ रहता है? कितने लोग इन्वॉल्व थे इस पूरे घटना में, कितने लोग शामिल थे? जी बिल्कुल, जो लड़की पक्ष है वो भी पड़ोस की रहने वाली है, क्योंकि पड़ोस का ही गांव है इनका, क्योंकि आपस में मिलते रहे पढ़ते रहे तो इनका आपस में प्यार भी होता है। जो प्यार थे इन्होंने इस शादी करने का फैसला किया, क्योंकि जो परिवार जो थे लड़के वाले तो मान गए थे, लड़की वाले नहीं मानते थे। तो फिर इन्होंने कोर्ट मैरिज की। कोर्ट मैरिज करने के बाद इनको ये लगा कहीं कि जान का खतरा ना मिल जाए, तो लड़का अपनी बहन के घर चला गया था। 2 महीने बहन के घर गया। अब क्योंकि समुदाय अलग अलग हैं और इस वजह से जो एक समुदाय जो लड़की समुदाय के लोग हैं वो उनका ये कहना है कि हम दूसरे समुदाय में जो शादी नहीं होने देंगे, और उन्होंने इस वजह से अपनी पंचायती बनाई है। और जिस समय किडनैप की बात हुई, पहले तो लड़की का भाई आया, 4-5 लोग गाड़ी में थे, फिर 20 से 25 लोग आए जो इनको जबरदस्ती जो है उठा करके लड़की को ले गए हैं। लेकिन अभी तक जो लड़की है पुलिस बरामद नहीं कर सकी। लड़की अभी भी जो अपनी परिवार के साथ है। जी चलिए ठीक है देवीदास, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दुल्हन को किडनैप कर लिया गया है और ऐसे में दुल्हन अभी कहाँ है नहीं पता है किसी को। पुलिस को भी इसकी भनक नहीं लग पाई है। पुलिस हालांकि जांच कर रही है, इस मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिरकार लड़की को लेकर कहाँ गए हैं। और देखिए, एक होता है ऑनर किलिंग और दूसरा ये मान सम्मान के लिए जिस तरह से हमला किया गया है, एक पूरी तरह से मॉब लिंचिंग की स्थिति हो गई। जब एक वाहन को रोका जाता है, उसमें दुल्हन होती है, उसका पति होता है और कोर्ट मैरिज वो लोग करके जाते हैं, उसके परिजन होते हैं, उन सबको रोक करके वाहन पर हमला करके इस तरह से गैर इरादतन हमला किया गया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर स्पीच आ गई है इस वक्त की, एक और बड़ी जानकारी।